नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद बागपत की बड़ौत विधानसभा के गांव बावली में और तस्वीरों में आप जिन ग्रामीणों को देख रहे हैं ये जाट समाज के लोग हैं। जाट समाज की यदि हम बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट करता चला आ रहा है। अब 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं इनकी राय जानने के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये लोग कहां पर मोहर लगाने का काम करेंगे। यदि इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जनपद बागपत को जाट लैंड कहा जाता है। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियानंद है। आप ये बात बताइए, जो योगी जी का शासनकाल अब लगभग समाप्त होने की ओर है, किस प्रकार का आपको लगा? हमें अच्छा लगा, हर बात अच्छी लगी उनकी। मतलब ये है, गरीबों को राशन दिया गया, वैक्सीनेशन और कोरोना में बहुत वो करा, और किसान निधि मिल रही किसानों को 6,000 रुपये सालाना। बस थोड़ा ये प्रॉब्लम है हमें तो कि हमारा पेमेंट भी अगर सही हो जाए, मतलब पर मिल ये पेमेंट में लेट करे, ये है हमारे सामने मेन समस्या। और काम ठीक रहा है इनका। मतलब ये है कि जी किसान तो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे 1 साल से। कहीं पर विजिट किसान तो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए 1 साल से कोई मतलब नहीं। वो तो टिकैत है, मतलब ये है कुछ ने तो अपना घर भर लिया, वो तो दलाल है, दलाली चाहो उसे तो पैसे चाहिए, कहीं बैठा ले उसको। तो ये कह रहे कि जो कृषि कानून सरकार लेकर आई, इससे तो किसानों का नाश हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं उससे, किसानों का तो फायदा ही फायदा है। सही मायने में देखा था, वो उसमें कमी तो काट के दिखाओ टिकैत के भाई ये कमी है, जब ही तो मानेंगे कि भाई हाँ टिकैत ने तो अपना घर भर लिया, करोड़ अरबों की संपत्ति करा की, कहाँ से करी उसने, पैसे ले, अब जब फंडिंग आ रही है उस पर फंडिंग से कर रहा, वो उनसे हमारा क्या मतलब है? हम किसान हैं, हमारा कोई मतलब नहीं उनसे। मतलब आपका मजा आ रहा? हाँ मजा आ रहा है, हमारा तो सब कुछ बसी हुई है। हमारा तो पेमेंट थोड़ा टाइम पे मिल जाए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, और सब रास्ते हो गए वे ठीक हो रहे, मतलब ये है, और काम सब चल रहा। सब पर्ची समय पे आ रही? पर्ची तो समय पे आ रही, पर्ची का कोई समस्या अच्छा, अगर पूर्व की सरकार की हम बात करें, समाजवादी पार्टी सरकार की, तो उसमें किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत थी क्या? दिक्कत थी बहुत बड़ी। मतलब हमारा ब्याज है, उसने कौन था वो अखिलेश माफ करने वाला? हमारा ब्याज ये कह दिया मिल वाले को भाई तू ब्याज मत दे, बराबर दे रहा था मिल वाला ब्याज, उसने उठ कर वो हमारा बंद करवा दिया। हमें तो नुकसान ही कराया उसने, और फायदा क्या करे हमारा? तुष्टिकरण की राजनीति कराया वो। मतलब ये है कि एक कौम को तुष्टिकरण की, उसमें मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उसमें मुसलमानों को मुआवजा दिया उसने, किसी हिंदू को मुआवजा नहीं दिया। जो मेरे थे वे हिंदू मेरे थे, वे किसी के लाल नहीं थे क्या? जनता तो ये कह रही कि मर गए, महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। महंगाई तो चलती रहेगी, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। अब मजदूर जब 150 लेता था, रात 450 ले रहा, तो वो तिगनी वो होगी तो न बताओ, और मर क्या गए। अब एक चीज को जो आदमी ज्यादा होगी, कम मात्रा में ज्यादा होगी तो वो ज्यादा यूज करेगा, तो उसका महंगाई तो होनी है। ये पहले अपनी लकड़ियों में रोटी पौन लगो, गैस पे अपने आप घट जाएंगे, जब गैस की मांग नहीं रहेगी अपने आप दाम घट जाएंगे। जी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होने जा रहा है, नु कह रहे हैं कि योगी जी को तो सिंहासन पर से उतार देंगे अब की बार। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। मतलब ये है कि आरएलडी को भी मतलब ये है कि इसमें कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ जाएगा अगर अखिलेश से वो करे। जयंत चौधरी तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के पास पलायन के मुद्दे के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। और क्या ना बचा? मतलब ये विकास नहीं हो रहा प्रदेश में, बहुत बड़ा विकास हो रहा। आपके क्षेत्र में क्या क्या हुआ ये तो बता दो। हमारे क्षेत्र में ये रोड बन गई, हाईवे, केंद्रीय विद्यालय बन रहा, मतलब ये है हॉस्पिटल में सब सुविधा मिल रही, तो और क्या चाहिए हमें? मतलब ये है कि हमारे खेत में तो कोई काम करने नहीं आओगे कि भाई मुख्यमंत्री हमारे खेत में आकर काम करेगा। ठीक है, जो सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए वो हमें मिल रही है। तो आप खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं और महंगाई भी बता रहे हैं कि पूरी बढ़ रही है, तो किस तरीके से आप अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? बस वैसे ही चलता रहे मामला कि मुझे कभी मुझे इधर और कभी उधर। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप कहां पर वोटिंग करेंगे? भाई मुझे ये तो एक राष्ट्र हित की बात है। राष्ट्र हित में तो हम मुझे है कि बीजेपी को वोट करेंगे। मतलब जो किसानों का जो मुद्दा है, जिस तरीके से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, गन्ने का भुगतान समय पर हो नहीं रहा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, वोट फिर भी भाजपा को करना है। बिल्कुल भाजपा को ही करेंगे। मतलब आपके दिमाग में किसी प्रकार की हिंदू मुस्लिम वाली बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। अच्छा, ये बात बताओ, ये जो सरकार है
लगभग 5 साल का कार्यकाल इसका जो है पूरा होने जा रहा है, कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? मुझे का टोटल ही काम अच्छे हैं इनके, मतलब कि इन्होंने गलत कौन सा करा है? इन्होंने कोई काम गलत तो करा ही नहीं है। पहले मतलब एक आपस में दंगे होते थे, वे नहीं हुए। हमारे यहाँ जो है ये हाईवे बनना था, हाईवे बन गया, केंद्रीय विद्यालय बन गया, और खास तो सबसे बड़ी बात है कि गांव की गुंडागर्दी खत्म होगी। लेकिन जयंत चौधरी जी तो कह रहे हैं कि जाटों के वोटों पर तो मेरा सबसे बड़ा अधिकार है, उनका क्या होगा? मतलब ये वो कहते हैं वो होगा, जो मतलब उनके समर्थक हैं वो उनको वोट देंगे। मतलब आप जाट हैं लेकिन वोट भाजपा को करेंगे? मुझे बिल्कुल भाजपा को वोट देंगे। चलो, यहाँ पर हमारे साथ में कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आप बताओ ना, क्यों शर्मा रहे हो? मेरा नाम अक्षय है जी, अक्षय तोमर। अच्छा, ये बताओ, जो वर्तमान सरकार है, आप क्या काम करते हो, पहले ये बताओ। मैं तो कुछ नहीं जी, बी कॉम कर रखी है मैं कंप्लीट। अच्छा, रोजगार कुछ मिला या नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला जी। आपको कैसा लगा इस सरकार का कार्यकाल? ठीक है जी, बस ज़्यादा बढ़िया तो हमें लगा नहीं। भर्ती नहीं ली गई कोरोना काल में, 2 साल हो गए ऐसे ही पेंडिंग में। अब बताओ, बेरोजगारी बढ़ रहा। 2017 में आपने कहाँ पर वोट किया था? भाजपा को किया था जी, वहाँ कुछ अच्छा होगा। अच्छा, हमारे लिए तो बुरा ही है। भर्ती नहीं आई 2017 तक, कहाँ आ रही, पेंडिंग में ही पड़ी सारी। युवाओं की यदि हम बात करें तो 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का फिर से लोकसभा चुनाव, युवा लगातार भाजपा को वोट करता चला आया है। अब की बार युवा क्या चाहता है 2022 में? अब की बार तो युवा यही चाह रहा, अपना जयंत चौधरी को ही चाह रहा जी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में 2013 में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, उसके बाद तो जाट समाज का वोट आरएलडी से कट गया था। दंगा तो ये चुनाव की वजह से ही बना हुआ है ना, दंगा वैसे थोड़ा ना हो रहा, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी लड़ाई थोड़ा ना है। ये तो नेता लोग ही तो बना हुआ है इस लड़ाई को। अच्छा, चारों ओर जो विकास हो रहा है, बिजली समय पर आ रही है, ये आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिजली तो पहले भी आ रही थी, ये तो देख लो तुम, बिल कहाँ पे जा रही। पहले 2000 रुपये का बिल 3 महीने में आवा था, अब 1 महीने में आवा है। किसान तो पहले लगातार शिकायत करता रहता था कि समय पर बिजली नहीं आती, अब तो सरकार का दावा है कि 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली दी जा रही है। पहले भी सरकारों में 18 घंटे डबल रोस्टर लगाकर लगाई जाती बिजली, अब भी आ रही। ऐसे ही मीटर के हिसाब से कुछ ना कुछ बिल लिए जा रहे हैं। पहले सीमित बिल थे 130 रुपया, आज बिल है मिनिमम 1300 रुपया। महंगाई इतनी बढ़ गई, अब सरकार को महंगाई खा जाएगी। सरकार के विकास, आप ये कह रहे हैं कि विकास, हमारे यहाँ से विकास बता दो। ये बीजेपी ने ये विकास किया? बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। हमारा मेन चीज़, मेन फोकस किसान का, पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, गन्ना की बेल्ट है। हमारा मेन मुद्दा होता है गन्ना और रोड। हमारे यहाँ पहले भी अच्छे रोड थे, आज भी वही है। ये हाईवे पहले पूरी सरकार के द्वारा प्रस्तावित था, ये बनवाया इन्होंने। ये इसे नाकामी मान लो, इनकी उपलब्धि मान लो, कुछ भी मान लो, और इससे अलग हमारे लिए कुछ नहीं किया। 14 दिन में वादा किया था भुगतान होगा। 2 करोड़ नौकरियाँ कही थी, न तो नौकरियाँ हैं और न भुगतान है। सरकार ने लूटने का काम किया केवल। कोई सरकार ने युवा के लिए, किसान के लिए आज तक 5 पैसे का भुगतान नहीं किया। न ये 25 रुपये बढ़ाए 5 साल में। 2 बार मायावती ने 40 रुपये बढ़ाए। अखिलेश की सरकार ने 10 रुपये 20 रुपये उन्होंने बढ़ाए अपने 5 साल के कार्यकाल में। इन्होंने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 25 रुपये बढ़ाए, उसमें भी उद्योगपतियों को कह दिया कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में डिसीजन होगा। अभी तक उसका कोई डिसीजन 11 तारीख में होया, कोर्ट ने कह दिया 11 तारीख में आप 25 रुपये बधे किसान को दोगे। जब इन्होंने पर्ची पर डालना शुरू किया, यानी 3-4 दिन तक ऐसे ही मिल चालू हो गए थे, भुगतान उस पर रेट नहीं डाला था MSP पे। डीजल पेट्रोल पर तो रेट कम कर दिया है सरकार ने। ये तो एक जुमला है चुनाव का। ये दोबारा फिर के वही बढ़ाना शुरू किया, कभी 50 रुपये 50 पैसे, कभी 60 पैसे डेली बढ़ रहे हैं। अब भी गैस को जो इन्होंने ये कहा था कि फ्री सिलेंडर दे दिया, उसको 250 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से जब भरवाया गया, काटा गया। सब्सिडी बंद कर दी, खाद की सब्सिडी बंद करने जा रहे हैं।
बेरोजगारी बढ़ती जा रही। कोई भी सरकार का कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जो पूंजीपति के अलावा आम नागरिक के लिए अच्छा कोई एक बात बताओ, आपने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कहाँ पर वोट किया था? लोकसभा और विधानसभा में वोट दिया था भाजपा को। अब की बार भाजपा को वोट देंगे नहीं, वोट देंगे जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, ना कि बीजेपी को हमने देख लिया। आपके हिसाब से कौन विकास कर सकता है? पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, बसपा की भी सरकार रही है। अगर हम राज्य की बात करें, अपने यूपी की बात करें, तो यूपी में हमारे लिए मायावती सबसे सुपर रही। मायावती ने काम किए, जो आज रोड निर्माण जो हमारे गांव में है सबसे ज़्यादा मायावती जी ने काम किया। और अब की बार अगर कोई भी गठबंधन इनके विपक्ष में आएगा तो वोट उसी को करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। विनोद कुमार जी, ये जो वर्तमान सरकार है इसका कार्यकाल आपको कैसा लगा? कार्यकाल तो मतलब जो भी है इनके हिसाब से हमें भी ठीक लगा, लेकिन जो वादे किए थे उन्होंने वे पूरे नहीं किए। ठीक तो है। जो वायदे इन्होंने किए थे वे पूरे नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद आपको ठीक लगा? हाँ, क्या ठीक लगा? ठीक ये लगा जो भी मतलब गुंडागर्दी मतलब थोड़ी बहुत या हुई कम हुई। जो बड़े बड़े बदमाश थे, राजनीति करते थे, फिरौती मांगते थे, ये इन्होंने मतलब थोड़ा इनको लिमिट में किया, अंदर डाले। बाकी जो इन्होंने वादे किसानों के वादे किए ये इन्होंने नहीं किए। 14 दिन का पेमेंट था, और जो मतलब ये मिलों का मतलब जो होता था इनका इन्होंने मतलब ये कोई सुधार नहीं हुआ। तो अब 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में तो ये है कि बीजेपी को तो पहली बार वोट दिया था, वो उसमें देख लिया था, अब की बार नहीं देंगे। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि चौधरी अरिजीत सिंह जी का स्वर्गवास हो गया है, अब आरएलडी की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के कंधों पर है और एक सहानुभूति आप लोगों के अंदर है? नहीं, जिम्मेदारी वाली बात तो ये है कि जो भी मान लिया कार्य ठीक करेगा उसी के हिसाब से मतलब वो दिया जाएगा। बड़ौत विधानसभा के गांव बावली में ये जो ग्रामीण हैं इनसे हमने बातचीत की है। 2022 के विधानसभा चुनाव पर इन लोगों ने अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।